नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 17/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल साइंस का सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो यौगिक X क्या है? तो यौगिक X जो है वो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो आपको राजस्थान में लागू की गई थी। किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी? तो आपको राजस्थान में। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि AIDS यानी कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। क्या है दोस्तों? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व डैश है। तो पहला तत्व आपको हाइड्रोजन है और अंतिम ज्ञात तत्व जो है वो आपको थोरियम है। तो ऑप्शन 1 ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो जीवाणु और कवक होता है। कौन होता है दोस्तों? तो जीवाणु और कवक। ऑप्शन 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? जो कथन सत्य हैं उसको आपको चुनकर बताना है। तो पहला कथन कह रहा है कि यह दर्पण पर अभिलंब होता है। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। कथन 2 कह रहा है कि आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। 2 कथन गलत हैं। कथन 3 कह रहा है कि मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। कथन 3 जो है वो आपको सत्य हैं। तो कथन 1 और कथन 3 दोनों कथन सत्य हैं। तो 1 और 3 जो है वो आपको 4 में है। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कशेरुकियों की आकृति कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कशेरुकियों की आकृति कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है। औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो विभक्त वलय उलट देता है। कौन उलट देता है दोस्तों? तो विभक्त वलय। ऑप्शन 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो आपको उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आपको उसको लंबा और पतला बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो आपको पाइरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O यानी कि जल और ऊर्जा में रूपांतरण में आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो आपको केरल राज्य में बहती हैं। ऑप्शन 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप में निरूपण करता है? तो V बराबर IR करता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है वह डैश कहलाता है? तो वह आपको अंतःस्यंदन कहलाता है। वह प्रक्रिया जो है आपको अंतःस्यंदन कहलाता है। ऑप्शन 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपको केरल राज्य में पाए जाते हैं। किस राज्य में पाए जाते हैं? तो केरल राज्य में। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जो कथन सही हैं वो आपको चुनकर बताना है। कथन ए कह रहा है कि टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल कथन ए जो है वो आपको सही है। कथन 2 कह रहा है कि आपको फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। ये भी कथन जो है आपको बिल्कुल सही है। कथन 3 कह रहा है कि फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। ये कथन जो है वो आपको गलत है। कथन ए और कथन 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन हम लोग का 3 जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना का होता है? तो आपको 14 का होता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना का होता है? तो आपको 14 का होता है। ऑप्शन 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो दांडी यात्रा अहिंसक विद्रोह किया गया था। कौन सा विद्रोह किया गया था दोस्तों? तो दांडी यात्रा। ऑप्शन 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो आपको जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती हैं तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। तो आपको 0 डिग्री के बराबर होगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती हैं तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। तो आपको 0 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 100 नंबर कह रहा है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है जिसका अर्थ डैश है। जिसका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। अर्थात जिसने सभी मानवीय भावोवेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको विजेता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे विजेता कहते हैं। ऑप्शन 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा।